के डर से बाहुबली कांपे, दुष्ट अत्याचारी निकट न झांके, संविधान महाबल गाई, देशवासी की करे भलाई, अम्बेडकर संविधान रचायो, हक अधिकार सभी को दिलायो, जो भी हुए होंगे अत्याचारी, सजा मिलेगी सबकी बारी, गलती करते जो भी आया, संविधान से सजा है पाया, नेता मंत्री धन बलशाली, सरकारी सेवक आओ मवाली, गलती होगा जिससे भाई, संविधान से सजा पाई, न्याय की शरण में जो भी जाता, देर सवेरे न्याय वह पाता, संविधान जो पढ़े हमेशा, अमल करे तो मिले गणेशा। धन्यवाद। साथी केवल इस सभा भवन में लोकतांत्रिक जन पहल में पूरे बिहार से आए हुए साथियों को मैं मधुबनी जिला इकाई लोकतांत्रिक जन पहल की ओर से मैं सबों का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मधुबनी जिला में लोकतंत्र के लिए सजग रूप से काम करने के लिए लोकतांत्रिक जन पहल की एक बैठक की हुई थी अगले साल महिला दिवस के अवसर पर, और 50 से ऊपर की संख्या में साथी उपस्थित थे। वहाँ पर अभी हम लोग जो कुछ काम कर रहे हैं उसमें अभी की जो परिस्थिति है कि साहब हम वोट अपना किसे दें, कहीं न कहीं अभी जो इकाई में लोकतांत्रिक जन पहल का गठन हो, जो कम से कम एक कोऑर्डिनेशन का काम, क्योंकि कोऑर्डिनेशन का अभाव है। मैंने देखा कि दल के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अभी मात्र 5 या 6 संगठन के लोग ही महागठबंधन में हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी दल हैं जिनको वो लोग एप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। बिहार के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे दल हैं, जैसे कि मैं आपको बता, और दिनकर जी जैसे लोगों ने कहा कि जनता आती है सिंहासन खाली करो, इसी स्लोगन के साथ, दिनकर जी के स्लोगन के साथ जनता आती है सिंहासन खाली करो, और हम चल पड़े जयप्रकाश के नेतृत्व में सिंहासन को खाली कराने के लिए, और सिंहासन को खाली कराए। उसी प्रकार से हमें आज फिर से एक नई ताकत से, नई ऊर्जा से, हम जरूर लोग कहते हैं कि हम कोई ऐसे लोग नहीं हैं, हम चाहते हैं कि हम सिर्फ तरह की तरह नहीं, एक निश्चित रूप से समाज को सही दिशा देने के लिए हम आगे चले। हम अपने नेतृत्व के बल पर, अपनी क्षमता के बल पर सामाजिक समरसता को कैसे कायम रखेंगे, इसका भी हमें ध्यान देना। हम ऊंच नीच, जाति पाति की लड़ाई को अलग करके हम विभिन्न तरह के लोग, समाज में महिलाएं हैं, समाज के अंदर पुरुष हैं,
पुरुष और महिला की समानता की बात, चूंकि देश की आधी आबादी महिला है, वोट देने का उन्हें भी अधिकार है, तो हम उनको कैसे वोट तक लावे। और वोट की इस राजनीति में जरूर हमें बूथ लेवल एजेंट, जिस तरह से बीएलओ है सरकार का, उस तरह से हमें भी हर बूथ पर हमारा एक कम से कम बूथ लेवल एजेंट खड़ा हो, जो हम लोगों को उत्साहित करके वोट को हम अपने पक्ष में और एनडीए सरकार के खिलाफ में हम अपनी बात को रख सके और फिर से बदलो बिहार जो बात हम करते हैं, इस निकम्मी सरकार की जो बात हम नजर मेरे ऊपर गया क्योंकि मैं जेएनयू से आया था। उन्होंने डायरेक्ट प्राथमिकता सदस्य मेरी अखबार में जब मैंने पढ़ा तो जिला कांग्रेस कमेटी की जिला सचिव के पद पे सीट है। अभी वर्तमान में 8 सीट एनडीए की ओर है, एनडीए की तरफ है, 2 सीट हमारे इंडिया गठबंधन के पास है और यह दोनों सीट आरजेडी का है। एक मधुबनी सदर जो संजीव कुमार महासेठ हैं और एक लोधी जो भरत मंडल जी हैं। साथियों में कुछ मुद्दा पे आना चाहता हूं और जितना लोकतांत्रिक पहल ने कल शुरुआत में ही कहा, मैं उतनी ही बातों पे आना चाहूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि मैं अपनी बात को अपने जिले की ही समस्या को यहाँ रखूं। हम देखते हैं इंडिया गठबंधन में बिहार में सबसे मजबूत बड़े भाई की भूमिका के पास मुख्य रूप से जो 2 जातियां की वोट है। मैं ये कह रहा हूं कि और जातियां की नहीं है और समीकरण नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से निर्णायक वोट 2 की है, एक यादव एक मुस्लिम। अब यहां क्या होता है, वह विधानसभा के चुनाव हो, मैं अपने जिला की बात कर रहा हूं या लोकसभा बाबा साहब की संविधान को बदलना चाहते हैं, उसका जो है पहला प्रोग्राम जो है 2025 का चुनाव बिहार से होगा। अब हम अपनी दरभंगा जिला की रियासत 2020 की बात करते हैं। दरभंगा में जो है मतलब हमारी जो है 1 सीट पर जीत हुई, मतलब महागठबंधन की ग्रामीण से ललित कुमार यादव जो है सुनते हुए मात्र 11,000 वोट से। और लोकसभा में जो है लोकसभा में वही पार्लियामेंट का चुनाव दरभंगा से है और 24,000 से हारे। अब सवाल है कि हम लोग यदि बात करते हैं तो बात करते हैं कि जनता की हार बहुत कम है, लेकिन राजनीति के जो नेता है जो निर्णायक है, हम लोगों का जो है लोकतांत्रिक जनपहल का जो है राजनीतिक इंटरवेंशन जो है उसके विषय में मैं नहीं जानता हूँ कि हमारा राजनीति में कितना हस्तक्षेप है, कितने लोगों को हम जा सकते हैं, समझा सकते हैं, उसकी जानकारी हमको नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि राजनीतिक इंटरवेंशन करने का समय है कि हम जो है जो बात करते हैं, जो बहस करते हैं, वह राजनेताओं के बीच में जाए और कम से कम वो जो उनके द्वारा जो निर्णय लिया जाता है 5 वर्ष में, उस निर्णय पर जनता कितना अमल करती है, कितना का जनता का क्या ओपिनियन है, उसके विषय में उन लोगों को जो है फीडबैक देना चाहिए सामाजिक कार्यकर्ता लोगों से। अब ऐसा लगता है कि नहीं लगता मैं नहीं जानता, लेकिन दरभंगा जिला में इसका घोर अभाव है कि दरभंगा जिला में हम जो है आपको जो है जो 5 सीट जो है क्षेत्र बदलने के कारण आ रही है। बिहार के सबसे कट्टावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब है, जहां मेरा घर है। मैं पिछले चुनाव में कहते रहा कि इस बार आप यहाँ से चुनाव लड़ लीजिए और अपने जैसा एक योद्धा हम लोगों को तैयार करके दीजिए, आप अपने बिहार लूटते रहिएगा। नहीं माने उनको हुआ क्या कि हम हार देंगे। और वहां कहा गए तो किस बात की बात हम करते हैं, सबसे बहुमूल्य ताकतवर जो है क्योंकि विधानसभा है, जहां ज्यादा और मुसलमान की संख्या व्यापक पैमाना पर है, वहां 11,000 से हारे। और हम लोगों को अलीनगर में कैसे बदल उतार दिए, जो हम लोगों को 100 वर्ष से गाली दे रहा था बीजेपी का धुरंधर RSS का उसको उन्होंने जो है हम लोगों के बीच में भेज दिया, टिकट दिए और टिकट दिए तो हम लोग इतने गाली के बाद भी उनको वोट दिया, उनकी हार हुई 2100 से। मधुबनी तरफ से आया है।
इंडिया गठबंधन के, और दोनों सांसद अभी बीजेपी के वहाँ काबिज हैं एनडीए गठबंधन के। अभी वर्तमान में एसआईआर का जो कार्यक्रम चल रहा था, किसका नाम हटा किसका कटा, उस दिशा में इंडिया गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं वो सक्रिय नहीं दिखाई दिए हैं, और या सर्वे का काम जो चल रहा है, महासर्वे अभियान, सब अपने अपने घर में डूबते हुए हैं। किसी गरीब को मदद करने के लिए वो अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, यानी सक्रियता नहीं दिखा रहे, चाहे कारण कुछ भी हो। लेकिन हम अपने स्तर से जहाँ तक तो संभव है अपनी क्षमता अनुसार कार्य कर रहे हैं, और हमारा व्यक्तिगत प्लान है इंडिया गठबंधन के जो भी हमारे जान पहचान के साथ हैं, बिहार स्तर के जो उम्मीदवार खड़ा हो रहे हैं, उसको अपने स्तर से हम सहयोग सपोर्ट समर्थन करने जा रहे हैं। और लोकतांत्रिक जन पहल की ओर से राज्य स्तर का जो कमेटी बने, राज्य स्तर पर या हमारे मिथिलांचल का ही दायित्व दिया जाए, तो हम उसके लिए तैयार हैं। और इसी शब्दों के साथ हम अपना एनडीए सरकार को बिहार में लाने वाला दरभंगा जिला ही है। मिथिलांचल ही ने नीतीश को गद्दी पर बैठाया, और इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी मधुबनी 2 से, दरभंगा 2 से, और निश्चित तौर से समस्तीपुर के साथी ने कहा 10 का 10 समस्तीपुर हुआ करता था, इसमें मैं 50% आ गया। और जहां से काबीना मंत्री विजय कुमार चौधरी मात्र 3000 वोटों से सरायरंजन से जीते। सरायरंजन सीट पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारे समस्तीपुर में महेश्वर हजारी मंत्री 2 सुरक्षित सीट है, एक है रोसड़ा, एक है कल्याणपुर सीट। रिजर्व सीट पर भी हमें लोकतांत्रिक जन पहल को मेहनत करने की जरूरत है। समस्तीपुर जिला में कभी भाजपा का खाता आज तक नहीं खुला, मगर हमारे गठबंधन की कमी के कारण कि चुनाव का घोषणा बहुत अंतिम समय में करते हैं, और अंतिम समय में चुनाव का उम्मीदवार के कारण रोसड़ा ऐसा विधानसभा बहुत लेट आया है। असफीदार अभियानी आदमी, दारू भैया अभियानी आदमी, मदर बाबू के साथ मुझे काम करने का अनुभव मिला है। मैं आंख का ऑपरेशन करवाया, हुई लिया, और मैं हॉस्पिटल में मालूम हुआ कि लोकतांत्रिक जन पहल का कार्यक्रम है। मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, 5 दिनों से घर से बाहर हूँ, पर भी मैं इस कार्यक्रम को नहीं छोड़ पाया। तो कार्यकर्ता के 3 चीजें होनी चाहिए। भारत बिहार में परिवर्तन हो, इसलिए कार्यकर्ता में जुनून जज्बा होनी चाहिए। अगर आप में समर्पण, आप में जज्बा, आप में जुनून नहीं है, क्रांति से ही परिवर्तन होता है। इसलिए कार्यकर्ताओं को जज्बा होनी चाहिए। तो बिहार में हम कैसे शासन को बदल सकते हैं। दूसरा जरूरत है हमें भूख। जब तक हमें भूख नहीं लगेगी तब तक हम काम नहीं कर सकते, भोजन नहीं कर सकते। मुझे सरकार के बदलने की भूख होनी चाहिए। अगर हमें ललक है, हमें भूख है सरकार बदलने की, तो निश्चित तौर से बिहार की सरकार को हम बदल सकते हैं। भूख होनी चाहिए, जज्बा होनी चाहिए कार्यकर्ताओं में, और तीसरी बात है अनुशासन। हम जिस कामों को हम लेते हैं अनुशासन के साथ पूरा नहीं कर पाते हैं, ये कार्यकर्ता कन्वेंशन है। इसलिए मेरा आग्रह है कि लोकतांत्रिक जन पहल बहुत बड़ी चुनौती का काम है। जन जो मेरा होता है वो शिक्षित है, मेरा जनता और शिक्षित है, उसकी संख्या ज्यादा है, और लोग जो सत्ता में बैठे हैं रेवड़ियां बांट रही है। 5 साल तक में ध्यान महिलाओं का लोन के लिए नहीं आया, मगर चुनाव का वक्त है तो लोन बांट रहे हैं, 10,000 रुपया का लोन। दूसरा जन पहल की गठन क्यों हुआ, और दूसरा फोटो एजेंट कॉपी बांटा गया है। आसन में विधानसभा चुनाव में हस्तक्षेप की लोकतांत्रिक जन पहल को यह वर्तमान चुनाव जो है उसके लिए हस्तक्षेप करना क्यों जरूरी, ये पढ़ने की जरूरत है। और मैं एक बात अंत में कहूंगा, इस स्वाध्याय कार्यकर्ता को करने की जरूरत है, शब्द स्टॉक को बढ़ाने की जरूरत है। हमारे प्रोफेसर विद्वानों की कमी नहीं है लोकतांत्रिक में। एक अच्छे माने की संदेश को कार्यकर्ताओं को दें जो जन जन तक पहुंचाएं। और मेरी अंतिम बात है कि जहां से कम वोटों से सीटें हम लूज किए हैं, उस सीटों पर लोकतांत्रिक जन पहल करने की जरूरत है।
है इन्हीं बातों के साथ। और मैं हमने चुना बेतिया में लौरिया और शिक्षा। साथी ने बताया बेतिया जिले में पश्चिमी चंपारण में 8 नहीं 9 विधानसभा सीटें और उसमें मात्र एक महागठबंधन के साथ है, माले के साथी है एक शिक्षा, जो दूसरे राउंड की गिनती में मैंने पुनर्गिनती में जो है वो मुश्किल 2000 मतों से चुनाव जीत पाए। तो शिक्षा और लौरिया इन 2 क्षेत्रों में काम करना है और इन 2 विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा क्षेत्र स्तरीय सम्मेलन हम लोग करेंगे और आपको सूचित करेंगे, आपको आमंत्रित करेंगे और आपसे अनुरोध है आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। पहले कि हम एक नारा लगाएं, क्योंकि कल से हम लोग यहाँ हैं, बैनर हमारे पीछे है, लेकिन उसको रिपीट भी नहीं किए हैं। तो हम बोलेंगे जन जन से आई आवाज, आप लोग कल से बोलेंगे बदलो बिहार बदलो बिहार। जन जन से आई आवाज, जन जन से आई आवाज, बदलो बिहार बदलो बिहार। आओ भाई तुम्हें दिखाए कोई सरकारी धनवान की, आओ भाई तुम्हें दिखाए सरकारी धनवान की। बीजेपी से ऊब चुकी है जनता हिंदुस्तान की। फेंको बेशरम, फेंको बेशरम, फेंको बेशरम, फेंको बेशरम। बड़े बड़े पूंजीपति शामिल घोटालों की थाली में, सूटकेस भरकर चलते हैं अपने यहाँ दलाली में। चौकीदार चोरी करवाए अपने ही चौकीदारी में, छलनी जैसे छेद रहे खाए जिसकी थाली में। वाह क्या बात है। भिखमंगों सी हालत कर दी भारत देश महान की, भिखमंगों सी हालत कर दी भारत देश महान की। बीजेपी से ऊब चुकी है जनता हिंदुस्तान की। फेंको बेशरम, फेंको बेशरम, फेंको बेशरम, फेंको बेशरम। धन्यवाद। आंदोलन, घोटालों के आंदोलन के माध्यम से लोगों के वोटों को प्राप्त करके उन्होंने देश की कब्जा पर अपना कदम रखा, लेकिन धीरे धीरे उनकी जो कार्यशैली, जो देश की जनता ने पिछले 10 से 15 वर्षों में जो अध्ययन किए, उससे यही प्रतीत हुआ कि पिछली सरकार जो कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की जो सरकार जो चल रही थी, उनकी कमियों को जो उन्होंने उजागर करके जो सत्ता में उन्होंने वो पहुंचा, आज वो सारी बुराइयां जीत जाएगा। डेमोक्रेसी और लोकतंत्र में विचारधाराओं की लड़ाई में चुनाव एक पड़ाव हो सकता है, वो पूरा एक हमारा जो है एक अंत नहीं हो सकता। तो उस पड़ाव को पड़ाव तक ही देखें, उसकी बात, उसके आगे की भी बात होनी चाहिए। भाजपा और उसके सहयोगी दल इस देश में मेक इन इंडिया की बात करते हैं। कौन सी मेक इन इंडिया की वो बात कर रहे हैं? इस देश में गांधी जी ने गांव को मजबूत करने की बात करके घुस गए। मेक इन इंडिया, हमारा भारत गांव में बसता है। गांव की 65% 70% से अधिक आबादी गांव में बसती है। हमारी अर्थव्यवस्था गांव से चलती है।